जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। यह दिन आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। आपके जीवन में यह घटना 100% घटित होगी। ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, ऐसी स्थिति पैदा आपके जीवन में हो जाएगी कि आपको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। वह कौन है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा और क्यों छोड़ना पड़ेगा, किस वजह से आपको यह स्थिति में यह चुनाव करना पड़ेगा। बंधुओं, आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जिस वजह से आपको यह चुनाव करना पड़ेगा कि आप किसी एक को चुने। जिस इंसान के आप बहुत ज्यादा करीब थे, जिस इंसान को आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, अब भगवान आपकी परीक्षा लेने वाले हैं और अब आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि अब आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, चाहे वह आपका जीवन साथी हो या फिर आपका दोस्त या फिर आपके माता पिता या फिर आपके भाई बंधु, जो भी कोई हो आपके जीवन में एक बार यह स्थिति अब जरूर पैदा होगी। इन 5 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसी स्थिति पैदा होगी कि जिसमें से आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी कि इस समय में आपको निर्णय लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हो सकता है जिसको आप प्रेम करते हैं उसी को आपको त्यागपत्र देना पड़े। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल होने वाला है। तुम्हें कोई एक इंसान धोखा देने वाला है। आपको धोखा देने वालों में से कोई एक ऐसा होगा जिसे आप बेइंतहा प्रेम करते थे, जिस पर आप अटूट विश्वास करते थे, वही अब आपको धोखा देने वाला है। कौन धोखा देने वाला है, कब धोखा मिलेगा, किस तरह से धोखा मिलेगा, क्या आप ही की कुछ गलतियों के कारण ऐसा आपके साथ हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी के लिए आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। बजरंगबली की पूर्ण कृपा आपके जीवन में सम्मिलित होगी तो फिर आपके संकटों का निवारण होगा। जीवन में बहुत सारे संकट अब आपकी ओर बढ़ने वाले हैं। हो सकता है यह संकट आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दे। आपके साथ बहुत बड़ा छलावा और धोखा होने वाला है। आपके अपने ही आपको छलने के लिए तैयार हैं। आपके अपने ही आपको इस समय में धोखा देने के लिए तैयार हैं। यह लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। आज से 5 दिनों के अंदर यह आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके चलते आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। आपकी गलती क्या है? आपकी गलती यही है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आप दूसरों को भी अपने ही जैसा समझ लेते हैं। यही गलती आप करते हैं जिस वजह से लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं लेकिन बदले में लोग आपको ही नीचा दिखाते हैं। आपके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। आपका साथ लोग उतने ही समय के लिए पकड़ते हैं जितने समय में उनका मतलब सिद्ध हो जाता है, फिर उसके बाद वह आपको भूल जाते हैं। वह आपके किसी भी किए गए उपकार को याद नहीं रखते हैं, उल्टा वह अपना एहसान आपके ऊपर ही दिखाने लगते हैं। बंधुओं, अच्छाई की कोई कद्र नहीं है। अच्छाई की कोई कद्र लोग करते नहीं हैं और आप किसी के साथ यदि अच्छाई कर रहे हैं, आपके साथ वह अच्छा बर्ताव तभी तक करेगा जब उसका मतलब सिद्ध हो जाएगा तो वह आपसे पीछा छुड़ा लेगा, फिर वह आपको बिल्कुल भी याद नहीं करेगा। आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, या फिर यूं कहें कि आपके ऊपर भगवान की दृष्टि है। भगवान की नजरों में आप बहुत ही ऊंचे हैं, उनकी नजरों में आप उनके बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए आपका मन बहुत साफ है। जो भगवान की छत्र छाया में होता है वह इंसान बहुत ही दयालु होता है। वह कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है। उसके मन में कभी भी ऐसे विचार नहीं आएंगे कि वह किसी का अहित कर दे। वह सबके लिए परोपकार की भावना रखता है और सभी के साथ न्यायप्रिय होता है और हर एक प्रयास करते हैं आप सबकी मदद करने का। तन मन धन से आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन लोग इतने स्वार्थी हैं, इतने मतलबी हैं कि उनका जब मतलब पूरा हो जाता है तो वही लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। वही लोग आपको नीचा दिखाने लगते हैं, जिस वजह से कभी कभी आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं। आप इस बात को सोचकर बहुत हैरान होते हैं। आपको लगता है कि मैंने तो सभी के साथ अच्छा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। बंधुओं, आप सभी को बता दें कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसमें कुछ एक अलग ही आकर्षण होता है और वह इंसान
किसी भी स्थिति को पार करने में सक्षम होता है। उसे किसी भी स्थिति परिस्थिति से डर नहीं लगता है। वह हर एक समस्या का डटकर सामना कर लेता है और ऐसे लोग कभी भी किसी का सहारा नहीं पकड़ते हैं। वह अपनी समस्याओं से जूझने के लिए अकेले ही सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह कॉन्फिडेंस आता है कि उनका साथ भगवान दे रहा है। और ऐसा ही होता है, जब भी अच्छे लोग किसी परेशानी में होते हैं, किसी संकट से घिर जाते हैं, तो उस समय उनको लगता है कि अब मेरा साथ कौन देगा, अब हम इस परेशानी से कैसे पार होंगे। लेकिन अचानक से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वह बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकलकर बाहर आ जाते हैं। जैसे कि आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली होती है या दुर्घटना हो जाती है, तो आपके साथ दुर्घटना होती है लेकिन आप उस दुर्घटना में बाल बाल बच जाते हैं, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है। वहीं देखने में ऐसा लगता है कि इस समय में आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन किसी देवी देवता की कृपा की वजह से आप बच गए हैं। ऐसा लोगों के मुंह से आप सुनेंगे। लेकिन हाँ, यह बात सत्य है बंधुओं, एक दिव्य शक्ति आपकी मदद करती है। यह दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ चलती है। यह दिव्य शक्ति आपको हर एक मुसीबत से बचाती है। इसी दिव्य शक्ति के प्रभाव में आप लोग रहते हैं और दिव्य शक्ति जब आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर रखती है, तो आपके मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। आप किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते। आप लोगों की मदद करते हैं। आपके मन में हमेशा परोपकार की भावना रहती है। आप कभी किसी की मदद करके उससे कोई भी उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कि आपको जिंदगी के सफर में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर या किसी के परेशान करने पर, किसी के छल करने पर, कपट करने पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कोई किसी को धोखा देता है तो वह इंसान टूटकर बिखर जाता है। ऐसे इंसान शराबी बन जाते हैं, ऐसे इंसान एकांकी बन जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आपको कोई कितना भी परेशान कर ले, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आप समस्या से पार निकलना जानते हैं और समस्याओं से जूझकर फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण है, आपके अंदर एक अलग ही क्षमता है। आप दूसरों से बहुत ज्यादा अलग हैं। आपके जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं तो उस समय आपको कोई और नहीं संभालता है। आप स्वयं ही अपने आप को संभालते हैं और हर एक परिस्थिति का समाधान खुद ही निकालते हैं। और ऐसा नहीं है, भगवान इसमें आपका पूरा साथ देता है। आपके साथ कुछ भी अनिष्ट कारक घटित नहीं होता है। आप हर एक परिस्थिति से बचकर निकल आते हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अनिष्ट नहीं घटित होता। वह किसी न किसी माध्यम से उस परिस्थिति को पार करके बाहर आ ही जाता है और एक दिन ऐसा इंसान सक्षम होकर खड़ा हो जाता है, हर एक सफलता को पा लेता है। उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन बंधुओं, जब व्यक्ति बाहर वालों से, बाहर की कोई भी परिस्थिति से जूझकर बाहर निकल आता है, तभी उसके साथ कुछ उनके अपने ही छल करने लगते हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप तरक्की करते हैं, तो सबसे पहले आपके अपनों को ही आपसे ईर्ष्या जलन होने लगती है। उनको लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब आपको अहंकार हो गया है। इस तरह के विचार लोगों के मन में चलने लगते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने काम से काम रखते हैं। आप किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, ना ही किसी के लिए बदले की भावना रखते हैं, क्योंकि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। आप किसी के लिए मन में बैर नहीं रखते हैं। आप सबको माफ करना जानते हैं। शायद आपके इस उदार भाव से, उदार स्वभाव के कारण ही लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। बंधुओं, जब भी आपको धोखा मिलता है, कोई आपको धोखा देता है, तो ज्योतिष के अनुसार राहु धोखे का मुख्य कारक होता है, जबकि शनि और चंद्रमा धोखा मिलने की संभावना को बढ़ाते हैं। जी हाँ, यदि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपके साथ धोखा जरूर होगा। वहीं शनि और चंद्रमा यदि खराब हैं या किसी ग्रह से पीड़ित हैं, तब भी आपको धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। खराब बुद्धि भी धोखे की स्थिति को उत्पन्न करता है। वहीं बंधुओं, यदि समाज में आपकी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, तो इसके लिए शुक्र ग्रह जिम्मेदार होता है। शुक्र ग्रह को बदनामी का कारक माना जाता है। जब आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है या फिर किसी पाप ग्रह से पीड़ित होता है, तो आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। आपका समाज में अपमान बहुत ज्यादा होता है। तो बंधुओं, राहु धोखाधड़ी का मूल कारक होता है। चूंकि राहु भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जब यह रिश्ते से संबंधित ग्रहों जैसे कि शुक्र और बृहस्पति के आसपास के घरों में 5वें व 7वें घर और उनके स्वामियों से जुड़ जाता है, तो यह जीवन साथी के आसपास भ्रम पैदा कर देता है, जिस वजह से रिश्ते खराब होते हैं। कई लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ यह घटना घटित होने वाली है। उनके मन में एक अजीब सा भ्रम रहेगा। वह इस समय में आप पर बहुत शक करेंगे और इसमें आपके ही परिवार के लोग बढ़ावा देंगे। उनको भड़काने में आपके ही घर के लोग पूर्ण सहयोग करेंगे। आपको बिल्कुल भी इस बात का आभास नहीं है कि आपके अपने ही आपका घर तोड़ना चाहते हैं। इस समय में आपका जीवन
जीवन साथी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में रहेगा और इस भ्रम की स्थिति को राहु बनकर बढ़ाने का काम आपके ही सगे संबंधी यानी कि आपके ही पारिवारिक जन करेंगे। वह आपके रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। आपके जीवन साथी के मन में कई तरह के ऐसे विचार इस समय में डाले जाएंगे कि उसको लगेगा कि आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं, आप उसको इज्जत नहीं देते हैं, आप उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं। इस तरह की भ्रम की स्थिति राहु की वजह से उनके मन में उत्पन्न हो जाएगी। 18 मई के बाद प्रेमी जोड़ों में, विवाहित जोड़ों में इस तरह की अनबन देखने को मिलेगी। हो सकता है यह अनबन बहुत बड़ा रूप ले ले, इसलिए आपको सावधान करते हैं। इस समय में जीवन साथी को अनदेखा न करें, उनकी बातों पर ध्यान दें, कोई भी बात उनसे छुपाए नहीं। जो भी काम करें उनसे मिलजुल कर करें, उन्हें हर एक योजना के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय में धन खर्च करने से पहले 10 बार सोचें। आप किस जगह धन लगाना चाहते हैं, किसके साथ व्यापार करना चाहते हैं और किस चीज का व्यापार करना चाहते हैं, इन सब बातों पर भी ध्यान दें। नहीं तो जब आपके पास धन की कमी होगी, जब आपके धन का नुकसान होगा, तब भी आपके पारिवारिक रिश्ते खराब होंगे, तभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। इसीलिए कोई भी योजना बनाएं तो उसमें अपने जीवन साथी को सम्मिलित जरूर करें और बिना सोचे किसी भी कार्य में हाथ ना डालें। खासकर इस समय में आपको अभी कम से कम 2 महीने के लिए किसी भी कार्य में धन खर्च नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यवसाय धन लगाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंधुओं अभी मंगल नीच के चल रहे हैं। जब भी किसी के जीवन में अलगाव होता है, किसी का प्रेम संबंध टूटता है, तो उस समय सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होता है। इन तीनों ग्रहों के कारण लोगों में प्रेम संबंध टूट जाते हैं। इन तीनों की स्थिति खराब होने के कारण 2 प्रेमी जोड़ों में अलगाव हो जाता है। तो बंधुओं इस समय में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतें, सतर्क रहें और कोई भी ऐसी गलती न करें कि आपकी गलती आप ही पर भारी पड़ जाए। इस समय में आपको सावधानी पूर्वक हर एक जिम्मेदारी को निभाना है। किसी भी तरह का कोई भी अहंकार, घमंड इस समय में न करें। राहु अहंकार भी आपको दिलाएगा। राहु आपके रिश्तों को खराब करने का पूरा प्रयास करेगा, रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा करेगा और आपको भी भ्रमित करेगा। आपके मन पर इस समय अहंकार हावी हो सकता है। इस समय में आपके मन में कई तरह के ऐसे विचार आएंगे कि आपको लगेगा कि आपकी यह योजना आपको 100% सफलता दिलाएगी। जी नहीं, राहु आपके मन में भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, आपको भ्रमित करेगा। इस समय में आपको कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं करना है जिसमें आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। इस समय में पैसे रुपए का लेन देन करते समय सोच विचार कर लें, तभी आप किसी को पैसे दें। इस समय में यदि आपने पैसों का लेन देन किया तो आपका पैसा अटक सकता है। तो बंधुओं राहु का भी आपके ऊपर पूरा प्रभाव रहेगा, तो आप बहुत ही सतर्क रहें। इस समय में आप कोई भी ऐसी गलती ना करें। साथ ही मंगल भी नीच के चल रहे हैं। मंगल नीच के चलने के कारण आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा रहेगा, आपके मन पर एक अलग ही जुनून छाया रहेगा, आक्रामकता, और आप वाणी से भी बहुत कटु बोलेंगे। आपकी वाणी बहुत ज्यादा उग्र रहेगी, तो इस समय में आपकी वाणी भी बहुत तीव्र रहेगी। आप अपनी वाणी से भी कटु वचन बोलेंगे, जिससे आपके साथ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, किसी के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो सावधान रहें, किसी के मामले में अपनी नाक ना घुसेड़ें। इन सब मामलों से दूरी बनाकर रहें, नहीं तो आप कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी घसीटे जा सकते हैं। मंगल नीच के हैं तो इस समय में आप आवेगपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा विनाशकारी रहेगा। विनाशकारी व्यवहार के कारण आप बहुत ज्यादा परेशानियों में आ सकते हैं। अब आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस बात की जानकारी आप अपनी कुंडली से भी ले सकते हैं। जैसे कि 7वें घर में सूर्य की उपस्थिति एक कठोर संकेत है। आपका प्रेमी आपके प्रति ईमानदार है और आपके दिल के साथ कभी नहीं खेलेगा। 7वें घर में चंद्रमा का मतलब है कि वे इस बारे में सोच रहे हैं और जल्दी ही किसी के साथ सगाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ धोखा देने की संभावना थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। और वहीं यदि 7वें घर में बुध का होना यह संकेत देता है कि अतीत में आपको धोखा, केस, मुकदमा, इन सब स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। 7वें घर में शुक्र का होना यह दर्शाता है कि आपके प्रेमी जिससे आप प्रेम करते हैं और किसी अन्य व्यक्ति के बीच छेड़खानी की स्थिति बन रही है या हो रही है। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में शुक्र ग्रह के 7वें भाव में होने के कारण पैदा होती है। 7वें घर में मंगल का होना निश्चित रूप से हाँ है, यह
रिश्ता केवल यौन संबंधों तक सीमित रहेगा। इसमें कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। सातवें घर में यदि शनि है तो इसका जवाब हाँ है। इस स्थिति में दोनों पक्षों में प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगती है, दोनों के बीच प्रेम प्रकट होने लगता है, यह रिश्ता और भी गहरा बना रहता है। जिन लोगों के सप्तम भाव में सातवें घर में बृहस्पति है तो ऐसे लोग हर एक स्थिति को संभालने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का विरोध करना बहुत ही कठिन होता है। वे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। तो जिस इंसान के सातवें घर में बृहस्पति है तो वह कभी भी भटकता नहीं है, उसके प्रेम संबंध बहुत ही मजबूत होते हैं, वह कभी भी अपने जीवन साथी के साथ धोखा नहीं कर सकता है। और यदि आपके सातवें भाव में सूर्य, चंद्रमा या फिर बुध जैसी ग्रह स्थित हैं तो आप 100% समझ जाइए कि आपके साथ धोखाधड़ी जरूर होगी। आपका जीवन साथी आपको धोखा जरूर देगा। इन ग्रहों के होने के कारण आपको धोखा जरूर मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल अभी नीच के चल रहे हैं। 18 मई से राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे तो कई राशियों के जातकों के जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचने वाली है। इस समय में रिश्तों में बहुत ज्यादा परेशानियां आने वाली हैं, तो अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। यदि रिश्ते आपसे तब भी नहीं संभल रहे हैं, कोई रिश्ता टूट रहा है, किसी का पति किसी और के साथ प्रेम संबंधों के प्रेम जाल में फंस रहा है, या फिर किसी के जीवन में तलाक जैसी स्थिति पैदा हो गई है, अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो अब हम उनके लिए कुछ ऐसे उपाय लाए हैं। यह उपाय आप पर 100% काम करेंगे। यदि आपने इन उपायों को पूरी श्रद्धा रखकर कर लिया, पूरा भाव रखकर किया, तो आपको 100% लाभ मिलेगा। तो उपायों को थोड़ा ध्यान से सुने और एक एक उपाय सही से सुनते जाएं और इन्हें नियम पूर्वक करना है। जिस विधि से हम बताएं उसी विधि से आपको करना है और पूरा विश्वास रखकर करना है। उपाय करते समय मन में बिल्कुल भी शंका न रखें। किसी भी प्रेमी जोड़े के बीच में या पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है और इस लड़ाई झगड़े में उनके पारिवारिक जन भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, वह भी अपनी बराबर की भागीदारी ले रहे हैं। अब किसी को लग रहा है कि उनका रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पर है या फिर तलाक की स्थिति पैदा हो गई है और आप नहीं चाहते हैं कि हमारा रिश्ता टूटे। आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता कभी न टूटे। आप चाहते हैं स्थिति का सुधार हो आपके जीवन में, फिर से आप एक होना चाहते हैं। आपके जीवन में जो परेशानियां आई हैं उन सब समस्याओं से जूझकर आप पार करना चाहते हैं और आप चाहते हैं हमारा जो संबंध है वह बना रहे। आप एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि आप न चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए आज हम एक ऐसा उपाय बता रहे हैं। यदि आपने यह उपाय कर लिया तो फिर आपको कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा, ना ही कोई ग्रह आप पर भारी पड़ेगा और ना ही किसी भी तरह का तंत्र मंत्र आपको एक दूसरे से अलग कर पाएगा। तो बंधुओं, आपने सुपारी के बारे में तो सुना होगा। सुपारी के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि सुपारी हर एक पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है। तो आपको करना क्या है, शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ दिन देखकर आपको अपने घर में एक सुपारी लाना है। सिर्फ एक सुपारी लाना है और उस सुपारी को लाकर आपको अपने पूजा घर में रख देना है। अब आप एक सुपारी लाए और आपने उसको अपने पूजा घर में रख दी। अब आपको करना क्या है कि एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको उस मंत्र का लगातार 21 दिन तक उच्चारण करना है। आप यह मंत्र 108 बार प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो आप इस मंत्र को 21 बार करें, लेकिन नियम पूर्वक करें और 21 दिन तक करें। तो मंत्र ध्यान से सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय त्रिलोचनाय समुचितम राति रागांश विद्या बमयन अमुकस्या। इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन 21 बार करना है। समय निर्धारित कर लें, एक ही समय में करना है। ऐसा नहीं करना है कि कभी आपने रात में कर लिया और कभी आपने सुबह कर लिया। जब 21 दिन तक आप यह उपाय लगातार करेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, इस सुपारी को एकदम से पीस लेना है। इस सुपारी को पीस कर उसका चूरन बना लेना है। अब यह अभिमंत्रित सुपारी बन जाएगी। अब आप इस सुपारी को अपने पति या फिर अपने प्रेम का, जिसको भी आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, आप चाहते हैं वह आपके जीवन से या फिर आपसे कभी दूर ना हो, उसको आप यह सुपारी खिलाएं। इस सुपारी को खिलाते ही आपके प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे। आपके बीच में जो आपस में तनाव था, लड़ाई झगड़ा था, जो मनमुटाव हो गया था, वह सब समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएगी और आपका शादीशुदा जीवन खुशहाल हो जाएगा। आपके जीवन में फिर कभी किसी तरह का संकट
संकट नहीं रहेगा, आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। दूसरा उपाय आप यह करेंगे कि आपको 18 मई के बाद हनुमान जी की पूजा आप लोगों को प्रारंभ कर देनी है। हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करना प्रारंभ कर देंगे तो ना आपको मंगल से कोई पीड़ा होगी, ना ही राहु ग्रह से आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी। हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान जी आपको हर एक ग्रह से, हर एक मुसीबत से बचाएंगे और आपके जीवन में आपको सफलता दिलाएंगे। तो इस समय में आपको हनुमान जी राहु के प्रकोप से जरूर बचाएंगे। तो इस समय में राहु और मंगल की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्रेमी जोड़ों में इस समय में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे और हो सकता है अलगाव की स्थितियां भी बनेगी, तलाक जैसी स्थिति 100% बनेगी। तो इस समय में आप लोगों को मेरी सलाह है कि हनुमान जी की शरण में जाएं। बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है, उपाय यदि समझ आए हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।